दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेनेशन विद आरजे गगन में आपका स्वागत है। तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु की ओर केंद्रित करो, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेजिडेंट एविल। वेलकम टू द रकून सिटी। तो दोस्तों, बिना किसी बकचोदी के सीधा पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, इस सीन में हमें रकून नाम की एक सिटी दिखाई गई है। ये एक छोटा सा टाउन है। वहां पर सबसे दूर एक खुफिया तौर पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था दोस्तों, और डॉक्टर्स ने उन एक्सपेरिमेंट को बच्चों पर इस्तेमाल करके उससे बहुत से ऑर्फन बच्चों की जान ले ली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक्सपेरिमेंट करते हुए डॉक्टर्स ज़ॉम्बी बन गए और साथ ही उस शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगा दोस्तों। और फिर उस सिटी के ओनर ने उस सिटी को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। ये कहानी 12 बजे से शुरू होती है और सुबह 6 बजे खत्म हो जाती है। उस कॉरपोरेशन के सारे डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गए थे दोस्तों। ओनली डॉक्टर विलियम ठीक ठाक था, और ये डॉक्टर ऑर्फन बच्चों को इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करता था। यहाँ पर उसने एक लड़की पर भी एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, जो कि पूरी तरह खराब हो गया था। उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो लड़की ना तो मरी और ना ही उसकी मेंटल कंडीशन खराब हुई, बल्कि उसकी बॉडी पूरी तरह से वर्स हो चुकी थी, यानी खराब हो चुकी थी। यहाँ पर आगे हम 2 बच्चों को देखेंगे दोस्तों। वो बच्चे इस सिटी के ऑर्फन हॉस्टल में रहते थे। उस बच्ची को रात को एक लड़की दिखाई देती है जिसका फेस और बॉडी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, मगर फिर भी वो बच्ची क्लेयर जिसका नाम था, वो उससे नहीं डरती और उसके पास पहुंच जाती है। और वो वही लड़की थी जिस पर डॉक्टर ने खराब सा एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो लड़की क्लेयर को एक पेज पर कुछ लिखकर भी देती है। क्लेयर लेकिन उसको समझ नहीं पाती। वो लड़की उस घर में बने हुए एक छोटे से टेंट में रहती थी। जब क्लेयर उस टेंट के अंदर जाती है तो वो वहां पाती है कि वहां बहुत सारे खिलौने हैं जो कि बहुत ही अजीब और डरावने थे। तभी वहां पर डॉक्टर विलियम आकर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तभी वहां उसका भाई आ जाता है। वो उस डॉक्टर से कहता है कि क्लेयर को रात में चलने की आदत है, नींद में चलने की बीमारी जिसे कहते हैं दोस्तों। डॉक्टर दोनों को कहते हैं कि जाओ सो जाओ। उसके भाई से कहता है डॉक्टर कि अपनी बहन का ख्याल रखना। डॉक्टर विलियम अब क्लेयर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था। क्लेयर सोने के बाद फिर से अजीब सी शक्ल वाली लड़की को देखती है, जो कि उसके रूम में कोने में खड़ी हुई थी दोस्तों। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सब अपने ख्वाबों में देख रही थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी उसके ख्वाबों में। अब क्लेयर के बचपन में क्या हुआ था ये हम धीरे धीरे करके देखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्लेयर हमेशा के लिए उस शहर से दूर चली जाती है, और बड़े होने के बाद भी दोबारा अपने भाई से कभी मिलने तक नहीं जा पाई थी। वो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर उस रकून सिटी में आती है, जहां पर वो रास्ते में उस ड्राइवर से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है और काफी जख्मी हो जाती है। उसके शरीर से खून आने लगता है। वो लड़की जिंदा थी, इसलिए क्लेयर कहता है कि उन्हें पुलिस को फोन कर देना चाहिए और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी वो ट्रक ड्राइवर उस क्लेयर को कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं, और तभी वो लड़की उठती है और वहां से चली जाती है। ड्राइवर के साथ एक कुत्ता भी था, जो कि इस लड़की को जाता हुआ देखकर लगातार भौंकता रहता है, और साथ ही आकर जमीन पर गिरे हुए खून को चाटने लगता है। और जब वो दोनों देखते हैं कि लड़की जा चुकी थी, तो फिर से वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने आज के दिन ही पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी, और उसकी आज नाइट ड्यूटी थी दोस्तों, इसीलिए वो डिनर के टाइम पर सो रहा था। उसे सोता हुआ देखकर वहां जो पुलिस ऑफिसर मौजूद होता है वो उसको जगाते हैं, क्योंकि आज उसका पहला दिन था और इसीलिए सब उनका मजाक बना रहे थे। इन सब के बाद एक लड़की पुलिस ऑफिसर के पास आकर कहती है कि तुम इनकी बातों को सीरियसली मत लेना, वो सब उसके अच्छे पार्टनर्स हैं। तभी वो लड़का वहां पर देखता है कि जो लेडी कैंटीन में खाना दे रही थी, उसकी आंखें कुछ अजीब सी हैं और उसकी आंखों से खून भी निकल रहा था। उससे पूछता है कि ये कैसे हो गया, लेकिन उस लड़की को खुद भी पता नहीं होता कि कैसे हो गया, उसका खून कैसे निकल रहा है। तभी वो बाहर आकर एक कौवे को देखता है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस ड्राइवर को देखेंगे जो क्लेयर को उसके भाई के घर पर ड्रॉप कर रहा होता है और फिर जाने लगा था। तभी वो देखता है कि उसका कुत्ता बीमार लग रहा है और उसकी आंखों से भी ब्लीडिंग हो रही है। तभी वो डॉग उस ड्राइवर को काट लेता है, जिसके बाद वो अपने ट्रक के साथ वापस जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्लेयर अपने भाई के घर दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन कोई भी दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। और तभी वो नोटिस करती है कि उसके भाई के घर के साथ ही एक घर था। उस घर में एक बच्चा और उसकी माँ थी। वो दोनों खिड़की से क्लेयर को बहुत ही गंदे तरीके से घूर रहे थे।
उस बच्चे की माँ के सर पर एक भी बाल नहीं था और उसके कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से थे। क्लेयर एक चाकू से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और वो अंदर चली जाती है। वो देखती है कि उसका भाई जो कि एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है, तभी उसका भाई आता है जो कि नहा रहा था, इसीलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। वो क्लेयर से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। वो कहती है कि उसने चाकू से दरवाजा खोला। वो क्लेयर से गुस्सा था क्योंकि क्लेयर ने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया था। तभी क्लेयर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक आदमी ने बताया कि इस शहर में लोगों पर खतरा है और शहर के पानी में वायरस फैल चुका है। क्लेयर का भाई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो उसे रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो उससे कहता है कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया इस बारे में। वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो ऐसा कहता है, इसीलिए उसकी फालतू बातें सुनने का उसके पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ होता है। यहाँ पर उस डॉक्टर को एक कॉल आती है जिसके बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उस रकून सिटी से भागने लगता है। वो अपनी बीवी को नहीं बताता कि वहां पर क्या हुआ है। तो अभी उस सिटी में रेड अलर्ट जारी हो गया था और सभी को अपने अपने घर रहने की हिदायत दी जाती है। इस रेड अलर्ट को सुनते ही क्लेयर का भाई कहता है कि उसको भी अब निकलना होगा, इसलिए क्लेयर को घर में रहने के लिए कहता है वो, और उसकी बाइक को हाथ भी ना लगाए। क्लेयर जब बाहर देखती है तो उसको वही औरत जो साथ वाले घर में थी वो दिखाई देती है। उसके हाथों में खून लगा था और वो खिड़की पर कुछ लिख रही थी। तभी उस औरत का बेटा उसके घर में आकर छुप जाता है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या। तो ये बच्चा कहता है कि हाँ, मदद की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। तभी वो औरत फौरन आकर क्लेयर पर अटैक कर देती है। क्लेयर वहां से बचकर अपने भाई की बाइक लेकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर के भाई को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उनका चीफ ने बताता है कि एक एक्सपेंसिव मैंशन में पुलिस की टीम गई थी और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि कुछ मिसिंग है, लेकिन उस टीम की कोई भी खबर नहीं मिली और ना ही किसी से कांटेक्ट हो पा रहा है। पता नहीं वो टीम कहाँ है। अब वो चीफ दूसरी टीम को पता लगाने के लिए भेज रहा है कि उनके संग आखिर हुआ क्या है। अब उस टीम में 5 लोग थे और इसी टीम में क्लेयर का भाई भी था और एक पायलट था और एक ऑफिसर भी था इस टीम में। उसको एक मैसेज मिलता है कि अपना लॉकर खोले। वो लॉकर खोलता है और अपने फोन में एक मैसेज देखता है और देखता है कि उसको इस मैंशन में जाने के लिए इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना होगा और रकून सिटी सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी। इस ऑफिसर को किसी ने सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उससे कहा था कि उसको जे वायरस को मैंशन से लेकर आना है, इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब वो ऑफिसर इस बात को किसी को नहीं बताता है। इस बात की इंफॉर्मेशन किसी भी टीम ऑफिसर के पास नहीं थी। अगले सीन में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में और अपनी वाइफ को बताता है कि उन लोगों ने उसकी सारी जिंदगी की मेहनत को कैसे बर्बाद कर दिया। तभी उसके सामने बाइक पर क्लेयर आ जाती है जो कि उस डॉक्टर को पहचान लेती है, लेकिन शायद डॉक्टर क्लेयर को नहीं जानता था। फिर क्लेयर को सामने के घर में एक लेडी नजर आती है दोस्तों, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर है जिसके ऊपर भी वायरस का असर हो चुका था। उसके कुत्ते और उसकी आंखें खराब हो चुकी थी। वो अपने ट्रक को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है जिससे ट्रक को टक्कर लगने की वजह से आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। और जब वो स्टेशन में पहुंचता है तो उसकी पूरी बॉडी जली हुई होती है। आग की लपटों से घिरा हुआ वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हो जाता है। उसे देखने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन यहाँ पर मौजूद दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ पता चल चुका था। इसलिए वो ऑफिसर को कहता है कि इसकी आग बुझाकर गेट को लॉक कर दें ताकि कोई भी और अंदर ना आ पाए। इस ऑफिसर को शायद पहले से पता था कि शहर में लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, लेकिन इसने किसी भी ऑफिसर को इस बारे में नहीं बताया था और वो अकेला ही सारा सामान लेकर भाग रहा था। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर को कहता है कि वो अकेले नहीं संभाल पाएगा ये सब, लेकिन फिर भी वो उसको अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। मगर जब वो ऑफिसर उस सिटी के बॉर्डर पर पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे गार्ड्स मौजूद होते हैं जो कि किसी को भी उस सिटी से बाहर नहीं जाने दे रहे थे और उस ऑफिसर को वापस जाने के लिए कहते हैं। जब वो कार बैग नहीं लेता तो वो लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उस पुलिस ऑफिसर को दोबारा पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। वहीं वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के गेट पर सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे। तभी वो जब कार पार्क करने जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसी कुत्ते को जो कि ट्रक ड्राइवर था वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उस ऑफिसर को घेर लेता है। तभी वहां पर क्लेयर आ जाती है और उस ऑफिसर को बचा लेती है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज गेट पर आ चुके हैं और गेट को धक्का दे रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उनका गेट कुछ ही देर में टूट जाता है। अगले सीन में हम उस टीम को देखते हैं जो कि मैंशन में आ जाती है
उन्हें उस पुरानी टीम की कार मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, इसीलिए वो नई टीम को पूरी हिफाजत के साथ भेजा गया था। तो अभी आगे जाकर वो एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था, पर वो उसी टीम के ऑफिसर को खा रहा था। वो ऑफिसर और ज़ॉम्बी को मार देता है। अब वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है जिसको ज़ॉम्बी खा रहा था। उसके बाद वो चारों ऑफिसर दो दो का ग्रुप बना लेते हैं। एक ऑफिसर जो कि पायलट था वो हेलीकॉप्टर में ही बैठा था, उसे एक ज़ॉम्बी आकर वहीं पर काट लेता है। अब वो ऑफिसर जिसका मैसेज आया था कि वो उस वायरस को तलाश कर रहा था, और वो वहाँ पर अंदर आकर वहाँ पर रखे पियानो को बजाने लग जाता है, जिसके बाद वहाँ एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो उस पायलट को ज़ॉम्बी काट लेता है तो वो हेलीकॉप्टर आकर जाने लगता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर लेकर ज़्यादा दूर नहीं जा पाता और मैंशन में ही आकर हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। वो लेडी पुलिस ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बचा लेती है और अब वो ऑफिसर अपने पीडीआई को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी वो लड़की पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि सब क्या है। वो उसको बताता है कि उसे एक टास्क असाइन किया गया था जिसके बदले उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसा उसे पता था। उसे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस पैसे चाहिए बहुत सारे जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर लेडी पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी उस लेडी पुलिस ऑफिसर पर अटैक ही करने वाला था, तभी वो ऑफिसर उसे बचा लेता है और उसके बाद वो उसको अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऑफिसर्स पर अटैक कर देते हैं, जिनमें क्लेयर का भाई और दूसरे ऑफिसर्स भी शामिल थे। दूसरे ऑफिसर मारे जाते हैं लेकिन क्लेयर का भाई बच जाता है। अब क्लेयर का भाई ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तभी वहां पर वो लेडी पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है और वो उसे बचा लेती है और वो उसको बताती है कि इस ऑफिसर पहले ही जा चुका है और बाकी सब मारे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें वहां से निकल लेना चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उस वायरस के बारे में बताया था। उस आदमी को एक लॉकर में रखा गया है। वो उस ऑफिसर से कहता है कि इस लॉकर को खोल दो, लेकिन जब वो ऑफिसर लॉकअप नहीं खोलता तो वो उसकी गन छीन लेता है। इसके बाद वो ऑफिसर जैसे ही लॉकर को खोलता है, ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे काट लेता है जो कि उसके साथ ही बंद था। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी उस ऑफिसर की तरफ बढ़ता है, तभी वहां पर क्लेयर आ जाती है और उस ऑफिसर को बचा लेती है। क्लेयर जब देखती है कि वो आदमी मारा गया जिसको वायरस के बारे में सारी जानकारी थी तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि सिर्फ वही था जो उस वायरस के बारे में सब कुछ जानता था। और अब वो सब वहां से जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि क्लेयर जानती थी कि इस वायरस की कहानी इस कॉरपोरेशन से शुरू हुई है और यहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे लोग यहाँ से भागे होंगे। अब उस पुलिस ऑफिसर को जो कि क्लेयर के साथ था, वही लड़की नजर आती है जिस पर गलत एक्सपेरिमेंट करके उसकी बॉडी को खराब कर दिया गया था। ये वही लड़की थी जो क्लेयर के चाइल्डहुड में देखा गया था। उसको हथकड़ी लगी हुई थी और इतने सालों के बाद भी वो यहाँ जानवरों की तरह बंद थी। जब सब लोग वहां से भाग गए थे तभी वो लड़की जिसकी बॉडी पूरी तरह से खराब थी वो उस ऑफिसर को चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है, ऊपर की तरफ इशारा करती है, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर अपने साथियों को बुला लेता है। तो अभी एक ज़ॉम्बी आकर उसके साथियों को ऊपर उठा लेता है और वो ज़ॉम्बी इतना खतरनाक था कि फौरन उसको खा जाता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उन लोगों पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की उन सबको बचा लेती है। वो ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक था, शायद उस पर कोई स्पेशल एक्सपेरिमेंट किए गए थे या फिर शायद वो किसी एनिमल का ज़ॉम्बी था। दोस्तों, ये ज़ॉम्बी की काफी लंबी जुबान थी और वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करके किसी भी आदमी को अपनी तरफ खींच लेता था और कुछ ही सेकंड में खा जाता था। अब वही लड़की जो कि कई साल से यहाँ पर बंद थी, जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, वो ज़ॉम्बी का मुकाबला करती है और उसको मार डालती है। जब क्लेयर से बात करती है तो वो उसको पहचान लेती है और उसको वहां से निकलने के लिए एक सीक्रेट लॉक की चाबी भी देती है। अब क्लेयर वहां आने के बाद अपनी बचपन की सारी बुरी यादें याद करने लग जाती है। अब उसे आगे जाने के बाद एक प्रोजेक्टर मिलता है जिसमें एक वीडियो होता है। वो लड़की अपने जुड़वा भाइयों के साथ बैठी थी। शायद डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट से पहले ये वीडियो बनाई थी और फिर उसको एक फाइल मिलती है जिसमें आज तक उन बच्चों का नाम था जिन पर एक्सपेरिमेंट आज तक किए गए थे। वो गुस्से में सारी फाइल्स को फाड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि वायरस का सैंपल लेने के लिए लैब में आ गया था। वहां पर एक लड़की को बांध कर रखा गया था जिसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगाए गए थे, लेकिन वो लड़की अभी भी जिंदा थी बेचारी और अपने सारे सेंसेस में थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी, जिसे देखकर उस डॉक्टर की पत्नी और बेटी
बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब उस डॉक्टर की पत्नी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर वो डॉक्टर विलियम कहता है कि वो उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जो कि वायरस की तलाश में था। वो भी वहां पर वायरस लेने ही आया था और हम देखते हैं कि डॉक्टर उस ऑफिसर पर गोली चला देता है, लेकिन ऑफिसर भी उस डॉक्टर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर विलियम मरने लग जाता है। और लेकिन वो मरने से पहले अपनी वाइफ से वायरस मांगता है। उसे वायरस देने के बाद उसकी वाइफ उस ऑफिसर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर उसके सर पर डायरेक्ट शूट कर देता है और वो फौरन मर जाती है। तभी डॉक्टर की बेटी ये सब देख रही थी। पहले तो डॉक्टर की बेटी आकर छुप जाती है, लेकिन पीछे से वो ऑफिसर को मारने लगती है। वो ऑफिसर डॉक्टर की बेटी को भी मारने ही वाला था कि तभी वहां पर वो लड़की पुलिस ऑफिसर आकर उस ऑफिसर को मार देती है। वो लड़की उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको ऐसा करना पड़ा। ये ऑफिसर वो बात जानता था, इसीलिए वो मरने से पहले एक अंडरग्राउंड ट्रेन का पता देता है उसे, और इस सिटी से निकलने का एक ही रास्ता है। उन्हें यहाँ से 6 बजे से पहले निकल जाना होगा, और जैसे ही 6 बजेंगे ये शहर तबाह हो जाएगा। वो सब वहां से ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर विलियम एक खतरनाक ज़ॉम्बी में तब्दील होने लग जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर विलियम ने अपने आप को उस वायरस का इंजेक्शन लगा लिया था, और इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सब लोग जिस रास्ते भाग रहे थे वो बहुत ही तंग रास्ता था। वो सब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन क्लेयर का भाई वहां से नहीं निकल पाता है। अब विलियम क्लेयर के भाई के पीछे पड़ा हुआ था और वो उसको मारना चाहता था। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर क्लेयर आ जाती है, और वो विलियम को मारकर अपने बचपन का बदला ले लेती है, और वो कहती है कि मेरे भाई से हमेशा दूर रहो। तभी डॉक्टर विलियम को भी याद आ जाता है कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में हुआ करते थे। और उसके बाद वो सब लोग ट्रेन में पहुंच जाते हैं और किसी भी तरह उस ट्रेन को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी सब लोग उस रकून सिटी से बाहर नहीं निकले थे दोस्तों, तो अभी 6 बज जाते हैं, और उसके बाद उस मैंशन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी सिटी में फैल जाता है। ट्रेन में बैठे वो लोग धमाके की आवाज को सुन सकते थे। तभी वो देखते हैं कि विलियम एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनकर वापस आ जाता है, जो कि आते ही क्लेयर को पकड़ लेता है। क्लेयर के हाथ में एक चाकू था, जिससे वो उस विलियम की आंख पर वार करती है, जिससे वो क्लेयर को छोड़ देता है। इसके बाद वो उसके भाई की तरफ बढ़ने लगता है। क्लेयर का भाई उसका फायरिंग करता है, लेकिन उस फायरिंग का उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता। अब उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, और तभी वहां पर एक दूसरा ऑफिसर आ जाता है। वो अपने रॉकेट लॉन्चर से उस डॉक्टर विलियम के मॉन्स्टर को उड़ा देता है, और तभी 1 मिनट में पूरी सिटी तबाह हो जाती है। ये सब अंडरग्राउंड ट्रेन में थे, इसीलिए ये सब वहां से बचकर निकल जाते हैं, और फाइनली यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, रकून सिटी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर अपनी फेवरेट मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट में बता दें उस मूवी का नाम। हम आपके लिए उसे जरूर एक्सप्लेन करेंगे, हमारा वादा है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें